सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, हरे राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, गुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 262 श्री हरिराम व्यास जी की कथा आप लोग सुने। कल आप लोगों ने श्री हरिदास जी की कथा को सुना, कैसे भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति थी। आज आप लोग श्री हरिराम व्यास जी की कथा को सुने गीत के माध्यम से। काहू के आराध्य माछ कछ नर हरि सूकर, बामन पर साधरन सेत बंधन जूसल कर, एकन के यह रीति नेम नवधा सोलाए, सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्र जूलड़ाए, नय गुण तोरि नुपुर गुहो महत सभा मधिरासि के, उत्कर सतिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, लखन सियावर रामचंद्र की जय। श्री हरि राम व्यास जी युगल किशोर जी को इष्ट और भक्तों को अपना परम इष्ट मानते थे। सियावर रामचंद्र की जय। इन्होंने उधर्व पुंड तिलक तथा तुलसी कंठी माला की बड़ी महिमा गाई है। कोई कोई तो श्री मत्स्य कच्छप नरसिंह 12 वामन परशुराम राम कृष्ण आदि अवतारों की आराधना करते हैं। एक समुदाय ऐसा है जो नवधा भक्ति में निष्ठा रखता है, परंतु श्री सुमोखन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरिराम व्यास जी ने तो वैष्णवों को ही प्रेम पूर्वक दुलराया। आपने रासलीला के समय महत्व पुरुषों की सभा में श्री प्रियदास जी के पांव का नुपुर गूथा था। श्री हरिराम व्यास जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। श्री हरिराम व्यास जी और छा नरेश महाराज मधुकर शाह जी के राजगुरु थे। संप्रदाय ग्रंथों में आपको विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। आपका जन्म ओरछा में मार्गशीर्ष कृष्ण
पंचमी संवत 1667 विसंवत को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सुमोखन जी शुक्ल और माता का नाम पद्मावती देवी था। आप वेद शास्त्र पुराणों आदि के पारंगत विद्वान थे और आपको श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी। आप शास्त्रार्थ में दिग्विजय करते हुए काशी आए और वहां के पंडितों से शास्त्रार्थ किया। आपके अलौकिक पंडित समक्ष उन सबको पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंत में सभी पंडित भगवान विश्वनाथ जी की शरण में गए और उनसे काशीपुरी की मर्यादा की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विश्वनाथ साधु का वेश धारण कर सायंकाल श्री व्यास जी के पास गए और बोले, मैंने आपकी विद्वता के विषय में बहुत सुना है, अतः अपनी एक जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके उसका समाधान कर दें तो बहुत अच्छा होगा। आपने जिज्ञासा व्यक्त करने को कहा। अनुमति मिलने पर साधु वेशधारी श्री विश्वनाथ जी ने पूछा, विद्या का फल क्या है? आपने उत्तर दिया, विवेक की प्राप्ति। शिव जी ने पुनः प्रश्न किया, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या विद्या का फल शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मणों को हराना, उन्हें अपमानित करना ही है? आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी श्री विशाखा जी के अवतार हैं। आपको तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र भजन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। आप इन व्यर्थ के विवादों में क्यों फंसे हैं? सियावर रामचंद्र की जय। साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ जी के इस प्रबोधन से आपके ज्ञान चक्षु खुल गए और आप दिग्विजय विचार त्याग कर तत्काल घर लौट आए और वैष्णवी दीक्षा लेने का विचार करने लगे। परंतु यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु किसे बनाएं। भगवत कृपा से इसी बीच वृंदावन से श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी महाराज विचरण करते हुए वर्षा आए और आपके अतिथि हुए। उनसे श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु के बारे में सुनकर आप बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन उन्हें ही गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। अब आपका मन घर पर न लगता और श्री वृंदावन के कुंजों के दर्शन की लालसा दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन आपने घर द्वार सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन धाम की राह ली और श्री नवलदास जी के पास पहुंच गए तथा उनके माध्यम से हित हरिवंश जी महाप्रभु के चरणों में जा पहुंचे। आपको अधिकारी जानकर महाप्रभु ने संप्रदाय की दीक्षा दी और युगल किशोर जी की उपासना का रहस्य समझाया। सियावर रामचंद्र की जय। आपके वृंदावन चले आने पर आपके घर परिवार के लोग आपको वापस बुलाने आ गए और किसी भी प्रकार पीछा नहीं छोड़ रहे थे। परिवार जनों के साथ विचार विमर्श में उन दिनों बहुत समय बीत गया, अतः आप संतों की शीत प्रसादी भी न पा सके थे। आपकी भगवत प्रसाद में अनन्य निष्ठा थी। प्रसाद न पाने के कारण आपको बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। सहसा आपने देखा कि झाड़ू लगाने वाली महिला अपनी टोकरी में संतों की शीत प्रसादी लिए हुए जा रही है। आप उसके पास गए और बोले, माता जी, आप आज मैं संतों की शीत प्रसादी नहीं पा सका। अगर आप कहे तो थोड़ा सा शीत प्रसादी मैं आपकी टोकरी से ले लूं। वह अपनी हीनता का विचार कर सकुचाती हुई बोली, महाराज, आप इतने बड़े महापुरुष होकर यह कैसी बात कर रहे हैं? फिर भी यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो ले लीजिए। फिर तो आपने सब कुटुंबियों के समक्ष ही उस महिला की टोकरी से एक पकौड़ी निकाल ली और भगवत प्रसाद एवं संतों की शीत प्रसादी की महिमा का स्मरण करते हुए उसे पा लिया। फिर तो इनके परिवारी जन भी नाक भौं सिकोड़ते हुए यह कहने लगे कि ये तो सबका छुआ खा लेता है
अतः अब ये हम लोगों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं रह गए। इस प्रकार किसी तरह उस समय भगवत प्रसाद की कृपा से आप परिवार जनों के चंगुल से छूट सके। सियावल रामचंद्र की जय। जब परिवार के लोग आपको वापस घर लाने में सफल नहीं हुए तो स्वयं ओरछा नरेश महाराज, मधुकर शाह जी इन्हें लिवाने आए। महाराज सीधे आपके गुरु श्री हित हरिवंश महाप्रभु से मिले और उन्हें निवेदन किया कि हमारे गुरुदेव व्यास जी यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्म श्रेय का संपादन करें, और यदि ओरछा में विराजते हैं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। अतः आप कृपा करके इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये वहीं चलकर स्वयं भक्ति साधन करते हुए अपने सदुपदेशों से लोक का भी कल्याण करें। श्री हित हरिवंश जी ने महाराज के निवेदन पर हामी भर ली। जब इस बात का ज्ञान व्यास जी महाराज को हुआ तो वे श्री माधव वृंदावन के वियोग में व्याकुल हो गए और वहां के सभी वृक्षों और लताओं से लिपट लिपट कर करुण विलाप करने लगे। आपकी इस प्रेम विह्वलता का ज्ञान होने पर श्री हित महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और आपको बुलवा कर आशीर्वाद दिया कि तुम अविचल श्री वृंदावन निवास करोगे। श्री मधुकर शाह जी महाराज भी इनकी वृंदावन निष्ठा देखकर दोनों महापुरुषों का चरण पकड़कर वंदन कर ओरछा वापस लौट आए। जब आपके पत्नी पुत्रों को यह विश्वास हो गया कि आप ओरछा नहीं आएंगे तो वे लोग स्वयं ही वृंदावन आ गए और श्री हित हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा से वहीं रहकर संत भगवंत की सेवा करने लगे। सियावल रामचंद्र की जय। यहाँ तक कि आपकी धर्म पत्नी तो अपने आभूषण तक बेचकर संत सेवा में लगा दिए। आपके 3 पुत्रों में सबसे छोटे श्री किशोर दास जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के कृपा पात्र थे। आपकी पुत्री भी परम भगवत भक्ता थी। विवाह होने के बावजूद भी उन्होंने श्री वृंदावन धाम में वास करने और भगवत सेवा करने को लौकिक सुखों के श्रेष्ठ कर माना और आजीवन इसी व्रत में सनद्ध रही। सियावर रामचंद्र की जय। आपका श्री वृंदावन धाम के प्रति अनन्य प्रेम था, अतः आपने स्वयं तो आजीवन वृंदावनवास किया, दूसरों को भी श्री वृंदावन वास की प्रेरणा की। एक बार की बात है, एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री धाम वृंदावन आए और आपके पास ठहरे। उन संत भगवान की कीर्तन शैली ऐसी अद्भुत थी कि मानो आनंद की रस धारा बरस रही हो। उस रसधार में रिक्त सिक्त होकर आपका मन उस आनंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपकी इच्छा थी कि ऐसे संतों को तो श्रीधाम वृंदावन ही वास करते हुए अपने गायन से श्री ठाकुर जी की सेवा कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। अतः आपने उन्हें आग्रह पूर्वक रोक लिया, परंतु तीर्थ पर्यटन की इच्छा से निकले संत महानुभाव अधिक समय तक रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना ठाकुर बटुआ मांगा और चलने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। जब आपको लगा कि ये संत महोदय रुक सकेंगे नहीं, चले ही जाएंगे, तो आपने उनके ठाकुर बटुए से ठाकुर जी को तो निकाल लिया और कुंज से एक चिड़िया पकड़कर उसमें रख दिया और उन्हें दे दिया। उन्होंने आगे जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जैसे ही ठाकुर बटुआ खोला, वैसे ही उसमें बंद चिड़िया फुर्र से वृंदावन की ओर उड़ चली। संत जी यह कौतुक देखा तो उन्हें लगा कि श्री ठाकुर जी वृंदावन से नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वे चिड़िया बनकर पुनः वृंदावन लौट गए। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने बड़े संत महापुरुष का आग्रह नहीं माना, जरूर मुझसे भगवत अपराध हो गया, अतः मुझे भी वृंदावन लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वे पुनः आपके पास लौट आए।
आपने भी उन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया। जब संत महाअनुभवों ने वृंदावन वास का संकल्प लिया तो आपने उनको रोकने के लिए किए गए इस प्रयास को उनसे बता दिया। इस प्रकार आपकी वृंदावन के प्रति अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। आप कहाँ करते हैं? गीत के माध्यम से। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। या रज शिव सन कादिक लोचन, सो रज शीस चढ़ाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं। एक बार आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। ठाकुर जी के सिर पर पाग बांध रहे थे, परंतु वह अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार फिसल जाती थी। जब कई बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बंधी तो आपने झुलझुला कर कहा, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से पाग बंधा लीजिए, या फिर मेरा बांधना आपको पसंद नहीं हो तो स्वयं ही बढ़िया से बढ़िया बांध लीजिए। यह कहकर आप श्रृंगार छोड़कर कुंजों में जाकर कीर्तन करने लगे। तब ठाकुर जी ने ही पाग बांध ली। किसी ने आपस में आकर कहा कि आज तो आपने ठाकुर जी को बढ़िया पाग बांध दी है। यह सुनकर आपको श्री ठाकुर जी की याद आई तो तुरंत ही आकर देखा सचमुच बहुत बढ़िया पाग बंधी थी। तब मुस्कुरा कर बोले, अहो, जब आप स्वयं इतनी बढ़िया पाग बांधना जानते हैं तो मेरे द्वारा बांधी पाग आपको कैसे पसंद आ सकती है। हरिदास इस घटना को, लीला को अपने कवित्व के माध्यम से वर्णन करते हैं, आप लोग भी सुनिए। आय गृह त्यागी वृंदावन अनुराग करी, गयो हियो पगियो न्यारौ तासौ खीजिए। राज लय नयावं ये पं, जय बहुन भयं किरी किशोर उरझायो, मन सेवा मति भजिए। विजिए चिराजर कसी सचिकन, खिसिल जायले हुजू बाधव नहीं, आप बाधी लीजिए। गए उठ कुंज सुधी आई सुख पुंज, आय देख्यों बधयो मंजू कहीं, कैसे मोह पौरीजिए। एक बार व्यास जी संतों के आग्रह पर उनके साथ ही प्रसाद पाने बैठे। आपकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय उन्होंने मलाई अपने पति के कटोरे में गिरा दी। इससे व्यास जी बड़े ही नाराज हुए। आप समझ गए कि यह मुझसे पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है। फिर तो व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे वे बहुत उदास एवं खिन्न हो गई। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब संतों ने व्यास जी को समझाया। तब आपने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया कि यदि वह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दे तब तो सेवा में आ सकती है, अन्यथा नहीं। पत्नी ने ऐसा ही किया। तब उन्हें पुनः सेवा प्राप्त हो गई। श्याम रामचंद्र की जय। अब आगे की कथा आप लोग अगले भाग में सुनेंगे। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित महु पर करहूं कल्याण। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की सेवा पूजा कहीं भी कैसे भी जिस भी प्रकार से परमात्मा में मन लगता हो, भक्ति में मन लगता हो, उसको आप लोग दृढ़ निश्चय करके दृढ़ता से बढ़ाइए। अपने भगवान के भक्ति में लगिए। ऐसी कृपा करेंगे परमात्मा एक न एक दिन जरूर करेंगे। बस श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरिओम। हर हर महादेव।